ग्रेटर तो दोस्तों देखो पाकिस्तानियों की पिछवाड़े फटी पड़ी है। और इसके अंदर बैग पे भी देखें, अगर वीडियो गौर से देखो आप। देखेंगे ना, अगर आप मुसलमान हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको अरबी आती है या उर्दू आती है तो ये लिखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, गौर से देखें। ग्रेटर इतने जाहिल इसराइल पाकिस्तानी फार्मूला है। अब पूरी मेरा दुनिया में गवर्नमेंट अगर ऑफ पाकिस्तान सबसे से ज्यादा जाहिल कोई होगा प्राइम मिनिस्टर किसी देश कहाँ से आते हैं ये लोग यार? अगर वो खुद को कहते हैं कि ये मदीना की रियासत है तो इसको, इस कंपनी को यहाँ पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। मगर नहीं जी, जिसने पाकिस्तान तक आना है, ठीक कह रहा है बरलास, पाकिस्तान के बाद बारी पाकिस्तान की है। सही पकड़े हैं। ये देखें, गौर से देखें, हमारे लानत है यार मुसलमान होने पर, अगर हमारे मुल्क में ऐसी चीजें अगर सेल हो रही है तो। और ये बड़े-बड़े इसराइली जाहिल जो देश फितना है, के पाकिस्तान इसने के पूरी देश दुनिया में को अपनी लपेट में लेना है। इस्लामी आठवीं जी, पावर है, हाँ, तो हम कितना जी। खटकते होंगे इनकी आंखों को। बहुत ज़्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो बातें इसराइल करते हैं और इंडिया का आपस में एक बड़ा तो क्लोज भाई नेक्सस इजराइल है। अकेला काफी है, सबसे पहले घबराना नहीं। निपटा सकता है, उसका इतना पावर है। सारे दुनिया के गम एक तरफ और इन पाकिस्तानियों के गम एक साथ जी रहे हो। तुम कन्वर्टेड हिंदुओं की नाजायज औलादे हो, डरपोक औलादे हो, उनकी कायर औलादे हो, जो तलवार के डर से बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई की सलवार पहन लिए थे। और इन पाकिस्तानियों का दुख यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी तो आप आगे आगे देखिए, आपको देखने को मिलेगा लाल टोपी का ये दर्द। लाल टोपी वाले आय हाय, इतने दर्द में लाल टोपी आपने आज तक नहीं देखा होगा। और हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा, इजरायली बड़े बेरहम है। हमारी फिजा का चेहरा इतना सा कर दिया उसने। इजरायलियों थोड़ा और जोर लगा के मारो, आग पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए और ये आग पाकिस्तान तक पहुंचेगी भी। कल के वीडियो में मैंने आपको इजरायली पीएम का पुराना इंटरव्यू दिखाया था जो करीब 2011 का था। और बंदा उस वक्त भी बिल्कुल क्लियर फोकस था कि मुझे आगे चल के करना क्या है, और 2025 में भी फोकस है। तो पाकिस्तानियों, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम पिटोगे, मरोगे। वाह भाई वाह। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के जो भी मुख्य चेहरे हैं वो सब डरे हुए हैं। हमने कल एक क्लिप चलाया बेंयामिन क्या? बेंयामिन गंवार में वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। वो जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था अब पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका है। जंग अब ईरान के अंदर दाखिल हो चुकी है। ईरान अब पूरी तरह डिफेंसिव है। इस वक्त वो एक दिफाई जंग लड़ रहा है और एक लास्ट डेस्परेट एफर्ट्स हैं ईरान की, क्योंकि अब नजर यही आया है कि इसके पास सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल्स के और कोई हथियार नहीं है जो जिनसे वो इसराइल तक पहुंच सके। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो इसराइल की हिकमत अमली है, इसको भारत बहुत गौर से देख रहा है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का, और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को, और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है कि पहले ही हमले में ईरान की अहम अस्करी क़यादत और साइंसदान वहाँ पर शहीद हुए। बहुत बढ़िया। क्योंकि भारत के सोशल मीडिया में, भारत की तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत बोले इन एग्रेसिवली जाहिलों को यार कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। इसी ताकत के साथ, इसी शिद्दत के साथ, इसी वसी पैमाने पर। ये इसराइल के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है और इसराइल खुद पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहता, वो भारत के जरिए हमारे खिलाफ जंग करेगा। यानी इसराइल वांट्स टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन, आखिरी भारतीय फौजी तक इसराइल पाकिस्तान से जंग करेगा। आप अगर देख रही बड़ी हो, दोस्ती नरेंद्र मोदी ने जी, किया जी, होगी। जी। कल भी टेलीफोनिक राब्ता सबसे पहले इन दोनों जी, का ही हुआ राब्ते था। भी हुए, सारा जी। कुछ हुआ। ये जो पीछे हमारा इनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसमें इजरायली वेपन्स इस्तेमाल हुए। Exactly. और जी, इस्तेमाल हुए, और वो इजराइल को कोई डाउट नहीं है इंडिया इस बात के पाकिस्तान को वो किस नज़र से देखते हैं, ठीक। और वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ थ्रेट देखते हैं। इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़कर एक दफा ठीक से दांत क्यों नहीं तोड़ देते? इस बात का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि पहले हमला वो करें? ये ईरान वाली